और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। जैसा कि ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि अब बात होगी राजधानी दिल्ली की, जहां प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और अब ये बहुत खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। दिल्ली के 15 इलाकों के बारे में आपको बताएं तो पहले ही रेड जोन में शामिल हैं। एनसीआर के शहरों का भी यही हाल है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक आज भी दिल्ली की औसत सूचकांक 300 से 400 के बीच रहने का अनुमान है। इसका मतलब यह है कि AQI लेवल लगातार गिरता जा रहा है और बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच गया है। प्रदूषण बढ़ने से दिल्ली वासियों को भी कई तरह की फेफड़ों और सांस संबंधी बीमारी का खतरा भी बना हुआ है। वहीं दिल्ली में प्रदूषण का एक बड़ा कारण सड़कों पर उड़ती धूल भी है, क्योंकि राजधानी में जब गड्ढा युक्त सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती हैं तो उड़ती हुई धूल से लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होती है और ये प्रदूषण का एक बड़ा कारण भी है। गौरतलब है कि साल 2024-25 के दिल्ली बजट में करीब 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था ताकि MCD शासित सड़कों की मरम्मत हो सके। दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण और यमुना नदी में जहरीले झाग को लेकर दिल्ली की सरकार सवालों के घेरे में है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी दिल्ली सरकार पर लगातार हमलावर है। बीजेपी के मुताबिक दिल्ली की आप सरकार एक साफ सुथरा एवं प्रदूषण मुक्त शहर देने के मुद्दे पर बुरी तरह विफल रही है। दिल्ली की ज्यादातर सड़कें टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, जिससे सारा दिन धूल उड़ती रहती है और हर जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। AQI 301 से 400 के बीच होने की वजह से दिल्ली में ग्रैब का दूसरा चरण मंगलवार को लागू हो गया है और अगर AQI लेवल 400 से 500 के बीच चला जाता है तो ग्रैब का तीसरा चरण भी लागू हो सकता है और 500 से ज्यादा AQI होने पर दिल्ली में ग्रैब के चौथे चरण यानी कि आखिरी चरण को लागू किया जाएगा। तो ये तो बात रही वायु प्रदूषण की। अब बात कर लेते हैं यमुना प्रदूषण की भी, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों यमुना नदी को लेकर एक बार फिर से चर्चाओं में है, क्योंकि यमुना में प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यमुना नदी एक बार फिर से जहरीले झाग के सैलाब से ढक चुकी है। हमारे पीछे आप ये तस्वीरें भी देख रहे हैं, जिसमें यमुना नदी के अंदर सिर्फ और सिर्फ झाग ही नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि अगले महीने छठ पूजा और छठ पूजा से पहले यमुना नदी का बर्फनुमा सफेद झाग से भर जाना बताता है कि दिल्ली की आप सरकार यमुना को लेकर कितनी संजीदा है। दिल्ली की जनता दिल्ली की सरकार से सवाल पूछ रही है कि दिल्ली के यमुना की इस दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है। बिल्कुल, और इसी को लेकर DD न्यूज के संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने जहरीले झाग की सफेद चादर से ढके यमुना नदी का नाव से जायजा लिया है। ग्राउंड जीरो से ये बेहद ही खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता की आपको दिखाते हैं। फिर सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता का। मैं इस समय दिल्ली में यमुना में हूं और इस समय एक नाव में सवार हूं और आपको दिखाई दे रहा होगा कि सफेद सी एक लेयर दूर दूर तक इस नाव में के आसपास आपको दिख रही होगी। इस लेयर को देख के आपको तस्वीर तो बहुत खूबसूरत लग रही होगी कि ऐसा लग रहा होगा मानो कोई बर्फ़ की एक चादर बिछी हुई हो, लेकिन वास्तव में ये यमुना का वो प्रदूषित लेयर है, ये वो फोम की एक लेयर है जो दिल्ली की यमुना को पूरी तरह से पॉल्यूटेड कर रही है। लगभग कालिंदी कुंज का ये पूरा जो इलाका है, यमुना यहाँ से निकल रही है और चारों तरफ, मेरे कैमरा सहयोगी दिखाएंगे आपको, चारों तरफ अगर आपकी नज़र जाएगी तो पूरी यमुना में लगभग इसी तरह की तस्वीर है। हर जगह आपको इस तरह के फोम दिखाई देंगे, वाइट फोम, और ये वो सफ़ेद चादर है जो यमुना को पूरी तरह से पॉल्यूटेड कर चुका है। और ये ऐसे वक्त पे जब देखिए त्योहारों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, दिवाली कुछ दिन में आ रही है और सबसे बड़ा जो पूर्वांचल का एक पर्व होता है छठ, जिसमें पूर्वांचल वासी जो है छठी मैया की आराधना करते हैं और इस दौरान वो उगते और डूबते सूरज का अर्घ देते हैं और अर्घ के दौरान वो बाकायदा आचमन करते हैं इस यमुना जल का। तो अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस जल का, देखिए कई जगह तो पॉल्यूशन की वजह से ब्लैक फोम है और ये बताता है कि लेयर किस तरह से होगा। इस यमुना की तस्वीर को देखकर उनके दावे कितने हकीकत में तब्दील हो पाए हैं, ये वो सवाल है जो दिल्ली की जनता, जिन्होंने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को चुना, वो उनसे पूछना चाहती है। दिल्ली की आबो हवा दूषित हो गई है। AQI का जो लेवल है वो ग्रेड 2 तक पहुंच चुका है और
ग्रैब 2 में आने के बाद दिल्ली में जहाँ तक जो है लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसे में जहाँ वायु पॉल्यूशन है, जल पॉल्यूशन की एक तस्वीर भी अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। ऐसी पॉल्यूटेड यमुना का जिम्मेदार कौन है? और ये सवाल आज नहीं, लगातार आपसे दिल्ली की जनता पूछती है, जिसका जवाब न सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बल्कि मुख्यमंत्री आतिशी और परिवहन मंत्री गोपाल राय को देना होगा। और इस तरह की तस्वीर आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगी। दिल्ली के कालिंदी कुंज से कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, दिल्ली।